प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और उस प्रकरण में हम लोग ध्यान विधि तक पहुंचे हैं। 379 379 लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनुश्च उपेक्ष्य देह स्थितिं ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखंड वृत्त्यानिशं ब्रह्मानंदरसं पिब आत्मनि मुदा शून्यं नहीं। इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि क्या क्या करो, क्या क्या करो, क्या क्या करो। पहला चीज क्या है? लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य। ये पहला है। मैं श्लोक को तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं कि मन में यह लक्ष्य स्थापित कर लेना, मन में यह लक्ष्य स्थापित कर लेना है कि हमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, या ब्रह्म में लक्ष्य स्थापित कर लेना है। आप मन की शक्ति बढ़ाने के लिए, धन के लिए, जन के लिए, बल के लिए ध्यान नहीं करने बैठे हैं। ध्यान किस लिए करने बैठे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य, ब्रह्म में अपने मन को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करना है। ये पहला है। जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे तो पहला चीज जो सबसे जरूरी है वह है आपका मोटिवेशन। अपने मोटिवेशन को ठीक कीजिए। बिना उसके ठीक हुए काम नहीं बनेगा। बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य, इस प्रक्रिया को हम लोगों ने ये देखा था कैसे करना है। ये प्रक्रिया, दो तरह की इंद्रियां होती है, बाह्य इंद्रियां और अंतर इंद्रियां। तो अंतर इंद्रिय क्या है? मन। और बाह्य इंद्रिय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो आपको क्या करना है कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, आपको सबको नाम मालूम है। गंध का इंद्रिय, स्वाद का इंद्रिय, रस का इंद्रिय, जीभ का इंद्रिय। तो उन इंद्रियों पर आपको अपनी दृष्टि फोकस करना है। कैसे फोकस करना है? ये प्रक्रिया जो है आपको ठीक से समझना है कैसे फोकस करना है। पहला एग्जाम्पल आपको लेना है अपने जिह्वा का। अब जिह्वा का विषय क्या है? रस। तो आप अपने ध्यान को जिह्वा पर ले जाइए और उस रस को अनुभव कीजिए कि क्या रस आ रहा है। जिह्वा में जरूरी नहीं कि जिह्वा में जब रसगुल्ला पड़े या चाट पड़े या डोसा पड़े तभी रस आए। बिना इसके भी जिह्वा जो है रस ले रही है अपने आप में। चाट के याद से भी रस लेने लगता है? अच्छा, मैं बताऊं, जैसे इमली, तो इमली बोलने से भी जिह्वा रस लेने लगता है अपने आप। आपके मन में जो जो विषय चल रहा है उसके हिसाब से जिह्वा रस ले रहा है। आपको क्या करना है? उस रस के बारे में आपको जानना है। कब कौन सा रस, स्थिर चित्त से। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके संस्कार के अनुसार अच्छा और बुरा। कुछ लोग कल के ध्यान के बाद हमें बताए थे कि तीता रस लगता है, मिर्च इसके जैसा तीता, हम लोग कहते हैं करेले जैसा कड़वा।
तो कड़वा रस लगता है। ऐसा क्यों है? तो अभी थोड़ा शरीर शुद्ध नहीं है, प्राण शुद्ध नहीं है, तो कड़वा रस लगता है। वो धीरे 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 करते करते 2-4-5 दिनों में कड़वा रस गायब हो जाएगा और चरपटा लहसुन जैसा, फिर उसके बाद होते होते नमकीन, नमकीन से फिर मीठा रस में आ जाएगा। उसी तरह कान पर जब आप ध्यान देंगे कि कान का क्या है, तो कान अभी क्या है, आपका कान हमेशा बाहर बाहर की ध्वनि सुनते रहता है। कान में जो ध्वनि हो रही है वो नहीं सुन रहा। कान की ध्वनि गुनगुनाहट सी ऐसी ध्वनि होती है। और आगे जाएंगे तो ढेरी, ढेरी होता है वो जो कार्नेट टाइप की चीज होती है उसको। और आगे जाएंगे तो ड्रम, और आगे जाएंगे तो शंख, फिर उसके और आगे जाएंगे तो बंसी। ये सब सुनाई देता है, मैं जानता हूँ। क्रम, किसी किसी का क्रम 1-2 जंप भी हो सकता है, किसी किसी का आगे पीछे भी हो सकता है। इसको सुनने से, दिव्य स्वाद लेने से, दिव्य ध्वनि सुनने से बाहर जो आपकी है वो जाएगी। नहीं, आप कितने भी वो कर लीजिए, कहते रहिए, लेकिन बाहर का गंध, बाहर का स्वाद, बाहर का रस, अरे बाहर का स्पर्श, इसकी इतनी गहरी गंभीर आसक्ति होती है ना कि वो टूटती नहीं है। ये जो मैं पद्धति बताया हूँ, ये परंपरा से प्राप्त पद्धति है, और इसको आप लोग करेंगे तो आपको बड़ा राहत मिलेगा। जो बाहरी बाहरी चीजों में मन जाता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, एकदम से खत्म हो ही जाए, जैसे लगेगा ना कि पूरा उसका आकर्षण ही खत्म हो गया। अगला क्या है? निश्चल तनु, शरीर को नहीं हिलाना। शरीर हिलता है तो प्राण हिलता है, प्राण हिलता है मन हिलता है। शरीर, मन, प्राण, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर को न हिलाने के लिए क्या मैंने बताया था तरीका? हृदय में, हृदय एक स्थिति है, जगह है। आप लोगों को कल बताया था, स्पर्श करके बताया था, ये जगह उसको हृदय कहते हैं। हार्ट जो ऑर्गन है उसको हृदय अभी नहीं मानना है। कुछ कुछ संप्रदाय में उसको भी हृदय मानते हैं, कुछ कुछ में ये बीच का हिस्सा, रिब केज के बीच के हिस्से में ऊपर से 4-5-6 हड्डियों के बाद एक ऐसी हड्डी है जो थोड़ी सी उठी हुई है, ऐसी थोड़ा सा कड़ा है वो। उस हड्डी के पीछे मानी जाती है। वहां पर कौन सा ग्लैंड होता है? जब भी आपको कोई खुशी की बात होगी बहुत ज्यादा, या भय की बात होगी, या वो होगा, तो यहाँ पर एक एकाएक से एक झटका टाइप का लगेगा, एक गुदगुदी सी होती है। उस जगह को हम लोग हृदय मानते हैं। और उस हृदय पर आप ध्यान कीजिए। पहले कहाँ है हृदय, उसको खोजिए, और उसको खोजने के बाद आपको खुद से मिल जाएगा कि अच्छा, ये जो खाली जगह, ये जो गुदगुदाहट सी जहां होती है, वह हृदय है। वहां पर आपको क्या ध्यान करना है? शेष भगवान का फन केवल। वैसे तो पूरे शेष भगवान को आप सोच लीजिए कि आपके शरीर के भीतर है, पूरे अनंत। उनका एक फन पर ध्यान करना। उस फन पर सरसों के आकार का, मटर के आकार का मत कीजिएगा, चना के आकार का मत कीजिएगा, सरसों, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड के आकार का पूरा ब्रह्मांड या पूरी पृथ्वी जैसी आपकी कल्पना, वह उस शेष के फन पर बैठा हुआ है।
अब देखिए कि थोड़ी सी हिलेगी तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, सांप सांप का फन, और वो न हिले सर्प का फन शेष भगवान का। इसके लिए क्या है, आपकी शरीर सीधा होना चाहिए। केवल केवल आदमी इसी का अभ्यास करे तो जो आप सुने होंगे कि फला साधु तक समाधि लगा लिए, वो कुछ नहीं, वो लक्ष्य ब्रह्म पर स्थिति नहीं है, केवल ये बैठने का ये जो ट्रिक है उनको मालूम है। इतना केवल ये शेष वाला 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे समाधि लगाना, समाधि क्या, ऐसे बैठे बैठे रहना, नहीं हिलना डुलना और फोटो खिंचवाना वो सब एकदम हो जाएगा, ये वही ट्रिक है इसका। लेकिन आपका क्या है, लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य, लक्ष्य को ब्रह्म में स्थापित कर। अगला क्या है, ब्रह्मात्मैक्य उपेत्य तन्मयतया वृत्त्या निशम, ब्रह्म आत्मा के ऐक्यता का तन्मयतया, ब्रह्म क्या हो गया, जो सर्वव्यापक है, सब में ब्रह्म हो गया। आत्मा क्या हो गया, आप हो गए। दोनों को अलग अलग ठीक से समझिए, तब ऐक्य होगा। ब्रह्म क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गया है, सब कुछ ब्रह्म है। और आत्मा क्या है, अपना होनापन, मैंपन। अब आपको क्या करना है, सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज वन, काम नहीं चलेगा, करते रहिए आप, नहीं काम चलेगा। एवरीथिंग इज मी, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं। आप अपने मैं पने का, अपना होना पने का ही, आपका होना पना ही सर्वत्र है, यह आपको समझना पड़ेगा। एवरीथिंग इज वन कहने से लगता है कि सब चीज एक है, बाहर बाहर से आप उसको जान रहे हैं कि सब चीज एक है, नहीं काम चलेगा। आप ही सब चीज है, आप ही ब्रह्म है। आपका जो ये आइडेंटिटी है ना, आपका जो ये होनापन, वही सब कुछ है, वही सब में है, वही सब बना हुआ। इसको क्या कहते हैं, आत्मा ब्रह्म का एक, ब्रह्म का और आत्मा का एक। इसको उपेत्य, एकता करके, है ही, करना क्या है, करके चाखंड वृत्त्या निशम, और अखंड वृत्ति से अहर्निश क्या करना है, ब्रह्मानंद रसम पिबात्मनि मुदा, मुदा का मतलब आनंद से। कैसे, ब्रह्मानंद रसम, ब्रह्मानंद रस को पियो, शून्य की मन्य भ्रम ही, और अन्य जितना जगत का जंजाल है वो सब शून्य है, बेकार है, कोई बात उस सब का कोई मतलब नहीं। ये हो गया एक ध्यान की विधि। अब दूसरा पढ़ 380, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कल्मषम चिंतयात्मान आनंद रूपम यन मुक्ति कारणम। ये एकदम से अलग चीज है। इसका क्या कहना है, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, जो जो मैं नहीं है उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, मेरा नहीं सोचूंगा, जो जो मैं नहीं है उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। अनात्म चिंतनम। अब कौन कौन चीज मैं नहीं है, ये कौन बताएगा, दूसरा कोई बताएगा? अरे आपको जो जो चीज लगे कि मैं नहीं हूं उसके बारे में मत सोचिए। आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी गाड़ी, आपकी पुस्तक, ये सब आपकी है, मेरा है, मैं नहीं है।
थोड़ी देर के लिए ये तय कर लीजिए कि जो जो मैं नहीं है उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। उसको बहुत कठिन चीज नहीं है। मैं रूप से जो जो प्रतीत हो रहा है, इसमें किसी शास्त्र के भरोसे मत जाइए, किसी के कहे हुए भरोसे मत जाइए। आपको जो चीज मैं जैसा लग रही है बस उसके साथ में बने रहिए, क्योंकि जितना मजा, जितनी मस्ती मैं के साथ में है, मेरा के साथ में नहीं है। अद्वैत का मतलब ना मैं और तुम नहीं होता है। अद्वैत का मतलब मैं और मेरा नहीं होना, यही अद्वैत है। समझिएगा, मैं अलग हूं तुम अलग हो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वैविध्य है, डाइवर्सिटी है। अद्वैत हो गया मैं और मेरा, ये हो गया द्वैत, डबल हो गया, दो हो गया, टू हो गया। और आपको क्या करना है कि जो मैं जैसा दिख रहा है, जो मैं जैसा पता चल रहा है, उसको पकड़ना है। अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपना होनापन जो है ना, बस उसको पकड़ के रखना है। थोड़े से समय इसको पकड़ के रखेंगे तो इसमें इतना सुख मिलेगा, इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा कि लगेगा कि जो अनात्म है, जो मैं नहीं है, वो सब हमको दुखी करते हैं। जो मेरा है वो तो दुखी करता ही है, और ज्यादा दुखी करता है। और तुम भी दुखी करता है, वह भी दुखी करता है। जिस जिस चीजों को आप तुम कह सकते हैं वो भी दुखी करता है। जिसको आप वह कहते हैं, जिन चीजों को दिस, वो सब दुखी करता है। और जो जिसको आप मेरा कहते हैं वो सब आपको दुखी करता है। किसके बनिस्पत? जब आप मैं पर फोकस करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि असली शांति, असली स्थिरता मैं में, मेरा में नहीं। तो थकावट सी हो जाती है, एक परेशानी सी हो जाती है मेरा के बारे में सोचते सोचते, तुम के बारे में सोचते सोचते, वह के बारे में सोचते सोचते। और मैं के बारे में जैसे लगता है ना, घर पहुंच गए और एकदम से किसी, हमें तो जैसे गरम गद्दे पे आराम से, कोई ठंडी में खूब आया हो और एकदम करके, और गरम कोई चीज चल रहा है आग के पास में, कोजी लगता है मैं के पास। मैं तो कहता हूँ हमको हमारा साथ कोजी लगता है, एकदम कंफर्टेबल, वार्म जिसको कहते हैं। तो अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कल्मषम दुख कारणम चिंतयात्मानमानंदम रूपम यन मुक्ति कारक। और आपका जो ये अपना होनापन है वो आनंद रूप है। बाकी जब तक आप अपने को आनंद रूप थ्योरेटिकली नहीं मानेंगे, तब तक मैं पर फोकस होने वाला ध्यान आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने को दुष्ट, आप अपने को परेशान, आप अपने को बदमाश, आप अपने को कंडीशनिंग से भरे हुए, और वो सब जितने भी सेल्फ एब्यूज हैं, है ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझ में अनकॉन्शियस संस्कार है, और मुझ में मैं दुखी हूं, मैं जीव हूं, ये सब क्या है ना, आजकल तो क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बहुत गहरे में कहीं ना कहीं आपको बीमार कर दिया जा रहा है। इस बात को मैं क्या बताऊं, मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा सेल्फ एब्यूजिव ये सब है, या एब्यूजिव डिस्कोर्स होता है कि आदमी को परेशान कर देता है, अंदर से हिला देता है। आत्मा का सही स्वरूप सतचित आनंद रूप है। मन का संस्कार है चांचल्य, मन का संस्कार है संस्कारों से ग्रसित होना, ये मन का संस्कार है परेशान होना। ठीक है, मन को हम ठीक करेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, करना चाहिए, लेकिन आप इस स्पिरिचुअलिटी के नाम पर इतना ज्यादा सेल्फ एब्यूजिव अपने प्रति हो जाते हैं, अपने प्रति इतना क्रिटिकल हो जाते हैं कि आप 2 मिनट अपने साथ नहीं बिता सकते, फिर परेशान होते रहिए, होना जाना कुछ नहीं। ये मैं को मैं पर ध्यान करने के लिए एक लेवल में सेल्फ लव चाहिए, एक लेवल में प्रेम चाहिए, तब जाकर के मैं मेरे पर ध्यान कर पाएगा।
जिनको ये लगता हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत एंग्जियस हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे भीतर में बहुत सारे अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, मेरे भीतर में सप्रेशन है, वो लोग इस ध्यान को नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाना है। एक्सेप्टेंस भी एक शब्द जो है ना, वो थोड़ा सा कमजोर शब्द है। आपके भीतर में कितने भी लेयर्स हो, कितने भी, ठीक है मैं उसको मानता हूं कि डीप इनसाइड कुछ गड़बड़ी है, चलिए आपके संतोष की, लेकिन उस गड़बड़ी के इनसाइड और जाइए ना, तो आप तो सतचित आनंद ही है, आप आनंद स्वरूप है। चिंतय आत्मानम आनंद रूपम, अपने आप को आनंद रूप समझ चिंतन कीजिए कि ये समझ लिया कि जितने भी लेयर्स हों, उन सारे लेयर्स, सारे लेवल्स का जो अल्टीमेट लेवल है, जहां पर सारे लेवल बन रहे हैं, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। समुद्र कितना भी गहरा, कहीं ना कहीं वो पृथ्वी पर तो टिकी हुई है। आप कहते हैं कि समुद्र 100 फीट नीचे जाओ या 1 किलोमीटर नीचे जाओ तो भैया समुद्र में गंदगी है। हाँ मान लिए गंदगी, 1 किलोमीटर भीतर या 100 किलोमीटर भीतर गंदगी, अंतिम में चलते जाओ जहां पर जिस तलहेटी है, जहां पर समुद्र टिका हुआ है, वो उसका स्वरूप क्या है? सतचित आनंद रूप। उसी तरह आपके मन के भीतर में तमाम कंडीशनिंग, तमाम गड़बड़ी, तमाम परेशानी, तमाम असुविधा, तमाम चांचल्य, तमाम रोग दोष शोक के परे जो आपका सही स्वरूप है, वह सतचित आनंद ही है। ऐसा सोचिए, ऐसा समझिए और देखिए कि क्या होता है। फिर जो ऊपर ऊपर की समस्या है और दुख है और कष्ट है, वो गायब हो जाएगा, उसका सॉल्व नहीं होगा, गायब ही हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? अपने आप पर, अपनी आई पर, अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल कौन सा दिन है? कल त्रयोदशी है। चलिए तो कल का क्लास कर लिया जाएगा। हेलो, कल का क्लास करके फिर परसों और फिर आगे 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। चतुर्दशी को वैसे भी क्लास नहीं होता है, अगले दिन दीपावली है और उसके अगले दिन प्रतिपदा। ठीक, और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। आदित्य जी, बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप कभी भी उत्तर दे सकते हैं, जरूरी नहीं आज। ये आपने बोला मन बहुत विशाल है, मन बहुत बड़ी चीज है, मतलब लाइक मन सब तरफ है, कॉन्शियस भी सब तरफ है, हम सबकी कॉन्शियस भी एक है, और मन अलग अलग है, हम लोगों के थॉट्स अलग अलग हैं, हम लोगों की जैसे कि एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, हमारी इच्छाएं अलग अलग हैं। तो मन कॉन्शियस और मन का क्या रिलेशन है, और क्या किससे क्या चीज इन्फ्लुएंस्ड है या डिराइव हुई है? ये मेरा प्रश्न है। कभी भी आप ठीक समझे, टाइम में अगर काम है आपको। कॉन्शियसनेस की ही ना एक मॉडिफिकेशन मन है। ये जब आप अपने मन को आज के चैप्टर से कनेक्टेड नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? कॉन्शियसनेस जो है ना, कॉन्शियसनेस में जो एक गांठ पड़ जाता है ना, वही मन है। आवाज नहीं आ रही, नो साउंड। कॉन्शियसनेस में जो गांठ पड़ जाता है उसी का नाम मन है। थोड़ा एग्जाम्पल और दें, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाएं। जैसे मेरे पास में गमछा हो, तौलिया समझते हैं ना, बिहार में लोग गमछा उसको बोलते हैं, पतला टॉवेल टाइप का होता है। हेलो जी जी, या ओढ़नी है, कोई कपड़ा, लंबा कपड़ा। नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ, थोड़ा मैं उधर आती हूँ। हाँ जी, अभी भी रुक रहा है बस। अब उस कपड़े को यूं घुमा करके एक गांठ बना दिया, या रस्सी को एक घुमा करके गांठ बना दिया।
उस रस्सी को एक गांठ बना लिया। तो गांठ भी है तो रस्सी ही, जिस मटेरियल का रस्सी बना हुआ है उसी मटेरियल का गांठ बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा गांठ हो गया है, थोड़ा गांठ ढीला हो गया। उसी तरह मन भी जो है ना, वह कॉन्शसनेस में एक गांठ बन गया है, या यूं समझिए पानी का बर्फ जैसे बन जाता है। बर्फ भी है वाटर ही, लेकिन उसका एक शेप बन गया है, इसलिए कॉन्शसनेस की जो शेप बन जाती है ना, उसको मन कहते हैं। ये लेकिन क्या है, आपको जब मन देखेंगे और मन को गलते हुए देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अरे रे 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 रे, ये जो बर्फ जैसा ठोस मालूम पता चलता था, यह कुछ नहीं है, केवल और केवल यह पानी ही है। वो जब दिखेगा तब पता चलेगा, बिना दिखे वो समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे कॉन्शसनेस जो है मन में बदल जाता है। तो आज इतना ही बंद करते हैं, बगल में कोई खटखुट करने लगे हैं। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।